आज का बाइबल का वचन सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 4 वचन 1 से 11 और आज के सुसमाचार सन मार्कुस के अनुसार अध्याय 1 वचन 40 से 45। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 4 वचन 1 से 11। उन दिनों फिलिस्ती इजराइल पर आक्रमण करने के लिए एकत्र हो गए और इजरायली उनका सामना करने निकले। उन्होंने एबेज ने एजेर के पास पड़ाव डाला और फिलिस्तियों ने अफेक में फिलिस्ती इजरायलियों के सामने पंक्तिबद्ध हो गए। घमासान युद्ध हुआ और इजरायली हार गए। फिलिस्तियों ने रण क्षेत्र में लगभग 4000 सैनिकों को मार डाला। जब सेना पड़ाव में लौट आई तो इजरायली नेताओं ने कहा, प्रभु ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हारने दिया। हम शिलो जाकर प्रभु की मंजूषा ले आए। वह हमारे साथ चले और हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाए। उन्होंने मंजूषा ले आने कुछ लोगों को शिलो भेजा। यह विश्वमंडल के प्रभु के विधान की मंजूषा है जो केरुबिम पर विराजमान है। एली के दोनों पुत्र होफनी और फिनेहास ईश्वर के विधान की मंजूषा के साथ आए। जब प्रभु के विधान की मंजूषा पड़ाव में पहुंची तो सब इजरायली इतने जोर से जयकार करने लगे कि पृथ्वी गूंज उठी। फिलिस्तियों ने जयकार का वह नाद सुनकर कहा, इब्रानियों के पड़ाव में इस महान जयकार का क्या अर्थ है। जब उन्हें यह पता चला कि प्रभु की मंजूषा पड़ाव में आ गई है तो वे डरने लगे। उन्होंने कहा, ईश्वर पड़ाव में आ गए, हाय हाय हम हार गए। यह पहले कभी नहीं हुआ, हाय हम हार गए। उस शक्तिशाली ईश्वर के हाथ से हमें कौन बचा सकता है। यह तो वही ईश्वर है जिसने मिस्रियों को मरुभूमि में नाना प्रकार की विपत्तियों से मारा। हे फिलिस्तियों, हिम्मत बांधो और शूरवीरों की तरह लड़ो, नहीं तो तुम इब्रानियों के दास बनोगे जैसा कि वह तुम्हारे दास थे। शूरवीरों की तरह लड़ो। फिलिस्तियों ने आक्रमण किया। इजरायली हार कर अपने तंबुओं में भाग गए। यह उनकी करारी हार थी। इजरायलियों के 30,000 प्यादे मारे गए। ईश्वर की मंजूषा छीन ली गई और एली के दोनों पुत्र होफनी और फिनेहास भी मार दिए गए। आज का सुसमाचार सन मार्कुस के अनुसार अध्याय 1 वचन 40 से 45। एक कौड़ी यीशु के पास आया और घुटने टेककर उसने गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो। जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहाँ से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया और वह निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे, आमीन।